हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रमेश। आई होप आप मेरी सभी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग यूनिट्स, पैन कमांड, जूम कमांड और रीजनरेटिंग मॉडल, इरेज कमांड और सिलेक्शन विंडो के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग यूनिट्स से। ड्राइंग यूनिट्स के लिए शॉर्टकट कमांड होती है हमारी UN। तो UN एंटर करेंगे तो हमारी ड्राइंग यूनिट्स विंडो ओपन हो जाती है। दूसरा मेथड, हम एप्लीकेशन मेन्यू में जाके ड्राइंग यूटिलिटीज है, इसमें यूनिट्स पे क्लिक करते हैं तो भी हमारी ड्राइंग यूनिट्स विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें ये है सबसे पहले लेंथ पैनल हमारा। तो लेंथ पैनल में ये है डेसिमल। इसमें हमारा डेसिमल बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट होती है। यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक कोई भी यूनिट इसमें से चूज कर सकते हो जिसमें आपको ड्राइंग बनानी है। तो यहाँ से जैसे मैं चूज करता हूँ इंजीनियरिंग, तो सैंपल आउटपुट में ये आपका शो कर देता है कि किस तरह से आपकी यूनिट उसमें शो होगी जैसे आप बनाते हो। तो यहाँ से मैं डेसिमल कर लेता हूँ। आप ज़्यादातर इसमें आर्किटेक्चर, डेसिमल और इंजीनियरिंग यूनिट का ही यूज होता है। फ्रैक्शनल और साइंटिफिक का बहुत कम यूज होता है। उसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में हम सेलेक्ट करते हैं कि आपको पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक चाहिए। जैसे 0.0 यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए हमें डेसिमल, एक डेसिमल तक। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, तो वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें जो अपनी लेंथ है वो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक चाहिए। उसके बाद आता है एंगल। एंगल में भी हमारा डेसिमल डिग्री अपना बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है। इसके अंदर हमारे हैं डेसिमल डिग्री, डिग्री, मिनट, सेकंड, ग्रेडियन, रेडियन और सर्वेयर यूनिट, ये हमारी एंगल की यूनिट होती हैं। इसमें जो हमारा ग्रेडियन है उसका और डिग्री का लिंक है। 400 ग्रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं, और जो रेडियन है 2 पाई रेडियन वो होते हैं 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम अपना एंगल चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें भी एंगल में प्रेसिजन यूनिट है। प्रेसिजन यूनिट में अपना वही डेसिमल चूज करते हैं भाई कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल चाहिए, तो वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिट टू स्केल, कि हमें जो यूनिट अपनी ड्राइंग बनानी है वो किस यूनिट में बनानी है, वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इंचेस में मान लिया यहाँ हमें इंजीनियरिंग में बनाना, तो यहाँ से हम स्मॉल यूनिट लेंगे कि वो इंचेस में। अब हमें मान लिया mm में बनानी है तो यहाँ से मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जो जिस भी यूनिट में हमें ड्राइंग बनानी है यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद ओके कर देते हैं। ये हमारी ड्राइंग की यूनिट सेट हो गई। अब उसके बाद आता है हमारा कि ड्राइंग की यूनिट सेट हो गई, अब हमें डायमेंशन की यूनिट सेट करनी होती है। तो डायमेंशन सेट करने के लिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का यूज करते हैं। उसके बारे में अगली वीडियो में सीखेंगे डीपली। उसके अलावा अब बात करते हैं जूम इन जूम आउट। अब हमने कोई भी अपना डायग्राम फिगर बना दिया। अब ये हमें जूम इन जूम आउट करना है, तो जो अपना माउस में स्क्रॉल बटन है उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन हो जाता है हमारा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो जूम आउट हो जाता है। या फिर इसकी शॉर्टकट कमांड है जेड एंटर करते हैं, जूम कमांड स्टार्ट हो जाती है। जो एरिया हमें जूम करना है उस विंडो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उतना एरिया हमारा जूम हो जाता है। वही माउस से भी हम कर सकते हैं जूम इन जूम आउट। तो ये हमारा जूम हो गया। अब आता है पेन। तो P एंटर करते हैं, पेन कमांड की शॉर्टकट है।
तो ये आपका हैंड आ गया। इससे हम लेफ्ट क्लिक करके अपने डायग्राम को लेफ्ट राइट अप डाउन ये कर सकते हैं। तो इनमें एक ड्राइंग बनाते समय एक समस्या आती है, खासकर जो नए स्टूडेंट हैं उनको, कि जो पुराने वर्जन में काम करते हैं उसमें जूम इन और जूम आउट है वो एक लिमिटेड, हमारा लिमिट में ही उसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा क्या रहता है कि जो हमारी ये ड्राइंग पेज है ये लॉक रहता है एक लिमिट तक। उसके बाद उसको अगर हमें अनलॉक करना है तो हम रीजनरेट का यूज करते हैं। तो रीजनरेट की शॉर्टकट कमांड है RE हम एंटर करते हैं तो ये हमारा आ जाता है रीजनरेटिंग मॉडल। अब क्या हुआ कि हमारा पेज है वो रीजनरेट हो गया। अब हम और ज़्यादा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करना है तो हम दोबारा रीजनरेट कर लेंगे। तो हम अब पैन कमांड को भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं इसमें साइड अप डाउन करने के लिए। तो जो पुराने वर्जन है नए में ये दिक्कत नहीं आती जूम इन जूम आउट की। जो पुराने वर्जन है उनमें दिक्कत आती है कि जो हमारी शीट है वो एक लिमिट के बाद लॉक रहती है, उससे ज़्यादा अगर हमें जूम इन जूम आउट करना है तो हम रीजनरेट कमांड का यूज करते हैं। तो जो पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं वो इस कमांड का यूज कर सकते हैं, तो कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है इरेज कमांड। अब हमें ये ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो या तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, या फिर एक शॉर्टकट कमांड है डायरेक्ट आप ऑटोकैड कमांड से करना चाहते हो ई एंटर करोगे इरेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाता है। या फिर ये हमारा मॉडिफाई जो टूल बार है उसमें जाके भी हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे इरेज कमांड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा कमांड है जो इरेज हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन विंडो। अब मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें दो ऑप्शन है, एक मैं लेफ्ट से राइट की तरफ सेलेक्ट करता हूँ जैसे मैंने यहाँ किया तो मेरा सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हुई है, और एक है मेरा लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें एक ध्यान से देखने की चीज है, जैसे ही मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ सेलेक्ट किया है तो हमारी ब्लू स्क्रीन आ जाती है, और अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो ग्रीन स्क्रीन आ जाती है। तो इनका क्या काम होता है, अब जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ सेलेक्ट करता हूं तो इस विंडो के अंदर जितना ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट आएगा वही सेलेक्ट होगा, बाकी सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये लाइन सेलेक्ट हुई, और अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ करता हूं तो जो भी इसके टच हो जाएगा, जो हमारी सिलेक्शन विंडो है इस पे जो भी टच हो जाएगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। तो ये था हमारा सिलेक्शन विंडो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।